जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होने का या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक व सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख अकर्मक क्रियाएं सोना, जागना, उठना, बैठना, घटना, बढ़ना, तैरना, आना जाना, मरना, गिरना, चलना, उड़ना, चमकना, लड़ना, डरना, भागना, मुड़ना, छींकना, पढ़ना, उलझना, उबलना आदि। सकर्मक क्रियाएं, इनमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। प्रमुख सकर्मक क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना पीना, लेना देना, गाना। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर आ जाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगर क्या का उत्तर नहीं आता तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का ही उपभेद होता है। जहाँ वाक्य में दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु क्रिया के अंत में ना हटाकर धातु बनाई जाती है, जैसे चल, खा, पी, सो, जा इत्यादि। मूल धातु क्रिया के अंत में ना हटाकर मूल धातु बनाई जाती है, ये स्वतंत्र होती है। यौगिक धातुएं, इन्हें प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। यौगिक धातु क्रियाएं तीन प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं जिसमें किसी कार्य को करने से पहले किसी दूसरे से प्रेरणा ली जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के अंत में आना, वाना आदि प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए, इसमें प्रेरणा ली, किसी दूसरे से कार्य होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें आना, वाना शब्द धातु के अंत में लगे होते हैं। यौगिक क्रियाएं, दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। इन्हें सम्मिश्रित धातु भी कहते हैं। उठ जाना, उठना बैठना, आना जाना इत्यादि। नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में आना, याना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। अर्थात जिन क्रियाओं में आना, वाना प्रत्यय लगा होता है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। राधे श्याम ने जमीन हथिया ली। संयुक्त क्रिया, जहाँ एक क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का संयुक्त क्रिया, जहाँ एक मुख्य क्रिया तथा उसके साथ अन्य सहायक क्रिया हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ वाक्य में एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया के शुरू होने के बारे में बताया जाता हो, पूर्वकालिक। जहाँ एक कार्य करके दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता हो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मोहन ने खाना खाकर पढ़ना शुरू किया। सहायक क्रिया, मूल क्रिया के साथ रहा, रहे शब्द सहायक क्रिया का निर्माण करते हैं। मूल क्रिया के साथ रहा, रही शब्द लगाकर सहायक क्रिया, इसमें मूल शब्द के साथ रहा, रही, रहे आदि शब्द लगाए जाते हैं और क्रिया का निर्माण किया जाता है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं।